के बाद आप सबका एक बार फिर स्वागत। इस कार्यक्रम में महाराज जी के साथ चर्चा जारी है। महाराज जी भारत को विश्व गुरु कहते थे और विश्व गुरु इसलिए कहते थे क्योंकि यहाँ पर आध्यात्मिकता थी, यहाँ पर महापुरुष रहते थे। हमारे पास में तो कभी भी टेक्नोलॉजी के आधार पर ये कंट्री कभी भी विश्व गुरु नहीं बनी, हम इकोनॉमी के आधार पर ये कभी भी नहीं विश्व गुरु कहलाई। जैसे अमेरिका है, रशिया है और चाइना है, ये तो सुपर पावर्स है। हमारा जो देश है ये सुपर पावर था आध्यात्मिकता से, और आज इतने सालों के बाद एक बदलाव दिख रहा है। वो आध्यात्मिकता अब भारत में नहीं दिख रही है। संत महात्मा भी जो है कुछ स्वयंभू ही बन रहे हैं, किसी गुरु परंपरा से आ नहीं रहे हैं, खुद ही संत बन रहे हैं, खुद ही महात्मा बन रहे हैं। कोई भगवा वस्त्र पहन के घूम रहा है तो बाकी संत समाज का भी नाम वो खराब कर रहा है। तो ये बदलाव कैसे आया महाराज जी, और क्यों हम विश्व गुरु कहलाते थे? देखिए, हमारे देश को धर्म प्रांत देश कहा जाता है जी, और उसका बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक एविडेंस मेरे सामने हैं। हरिश्चंद्र की कथा हम सुनते, हरिश्चंद्र की स्टोरी को हम जब सुनते हैं, हरिश्चंद्र ने भौतिकवाद को महत्व दिया पर धर्मवाद को इग्नोर करके नहीं दिया। इसीलिए नौकरी भी किया, परंतु उन्होंने भौतिकवाद को प्राप्त करने के लिए अन्याय का आश्रय नहीं लिया, जिसके कारण आज ऐसे उन्होंने संपत्ति को प्राप्त किया। जब तक ये विश्व रहेगा हरिश्चंद्र का नाम जरूर रहेगा। कहा होता है क्या, दानवीर हरिश्चंद्र है तो दानवीर कर्ण है। इसीलिए हमारे जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान को विश्व गुरु इसीलिए कहते हैं कि हिंदुस्तान एक पूर्ण देश है। हिंदुस्तान के रहने वाले इंसान को यह शिक्षा दिया जाता था, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त के लिए तुम इंसान हो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म के द्वारा तुम उस शक्तिशाली ऊर्जा को प्राप्त करो और ऊर्जा के माध्यम से धन को उत्पन्न करो। धन के द्वारा तुम सुखी जीवन जीने के लिए भूख को प्राप्त करो, और त्याग के माध्यम से वैराग्य के माध्यम से धन को भूखते हुए भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, ईश्वर सत्य है, धर्म सत्य है, जगत मिथ्या है, नष्ट नाशवान है, ये मेरा शरीर है, पैदा हुआ ये नष्ट होगा। इस सिद्धांत को मान करके हमारी शाश्वत जो हमारी स्थिति है, मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वरीय अंश हूं, उसको मान करके हम उसको जानने का, प्राप्त करने का, ईश्वर प्राप्त करने का विषय नहीं है, ईश्वर जानने का विषय है। ईश्वर तो प्राप्त तो है। हृदय अर्जुन तिष्ठति, भगवान कहते अरे अर्जुन, मेरे तेरा हृदय में मैं बैठा हूं, मैं दूर नहीं है। वेद कहता है तद्दूरे तद्वंतिके, मैं दूर भी नहीं हूं, मैं नजदीक भी नहीं हूं, मेरे सबसे तेरे दिल में बैठा हूं। हमारे देश में जब हम आध्यात्म नियंत्रित, धर्म नियंत्रित होते थे तो हमारे यह विचार नहीं होता था, हमारे यहाँ चोरी नहीं होती थी, हमारे यहाँ कोई गाली नहीं देता था, हमारे यहाँ कोई किसी का अपमानित नहीं करता था, कोई तिरस्कार नहीं करता था। जब हम आध्यात्म नियंत्रण शासन व्यवस्था को छोड़ करके हम भौतिकवाद अर्थवाद नियंत्रित शासन तंत्र को हमने अपनाना शुरू किया तो हमारे यहाँ व्यतिक्रम उत्पन्न हो गया, जिसके कारण हमारे यहाँ सारे गड़बड़ियां पैदा हो गई। चोरी, व्यभिचार, भ्रष्टाचार सब बढ़ते गए, और उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भी प्रयास अब करने पड़ते हैं। महाराज जी, अब तो जो भारत है ये तो पूरे वेस्टर्न कल्चर से पूरा उसके प्रभाव में आ चुका है, और साथ साथ में भी यहाँ भौतिकवाद काफ़ी हद तक बढ़ गया है। हद तक मतलब कि पूरा ही बढ़ गया है। तो अब हम आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक जो शैली है वो कैसे एक गृहस्थ में उतारे, कैसे हम यूथ को समझाए, कैसे गृहस्थियों को समझाए, कैसे बिजनेसमैन को समझाए कि यार आध्यात्मिकता भी बहुत ज़रूरी है, और कैसे इन दोनों का हम एक बैलेंस क्रिएट करने महाराज जी के, आध्यात्मिकता भी बढ़ती रहे और भौतिकवाद भी बढ़ता रहे, क्योंकि पैसा भी सबके लिए ज़रूरी है, मकान भी सबके लिए ज़रूरी है। अब तो ये नीड हो गई है लाइफ में।
पहले ये लग्जरीज मानी जाती, तो अब तो ये बेसिक नीड बन गया है। रोटी कपड़ा मकान तो बेसिक नीड है ही, लेकिन उसमें भी इनोवेशन आया है कि नहीं मुझे बड़ा मकान चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। तो ये भी चलता रहे, साथ साथ में आध्यात्मिकता भी रहे हमारे जीवन में। तो आप हमारे दर्शकों को कैसे मार्गदर्शन दे सकते हैं महाराज जी? देखिए, बड़ा भूल है इंसान के जीवन की। जब अध्यात्म की चर्चा होती है जी, धर्म की चर्चा होती है, तो लोग ये कह बैठते हैं तो साधु महात्मा के विषय है, हमारा गृहस्थ का विषय थोड़ा ही है। हाँ, ये प्राय प्राय कह देते हैं। जी जी जी, और बच्चा को भी ऐसे ही सिखाते हैं। ऐसे ही सिखाते हैं। क्लब में जा करके, होटल में जाना, क्लब में जाना, पार्टी होती है, चाहे पढ़ाई खराब हो जाए तभी अंगुली पकड़ कर बढ़िया ड्रेस पहनो, उसको ले जाएंगे। परंतु जहां कोई अध्यात्म की व्यवस्था होगी, जहां कोई तीर्थ तो होगा, वह भीड़ भाड़ है, वह तो नहीं ले जाना। तो बच्चा को अंदर में संस्कार या उनको ये बोलते हैं कि यार इसको मत जाने दो, ये साधु बन जाएगा, साधु बन जाएगा। तो एक बात को समझना है, हमारे यहाँ 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, अंतिम विदा है संन्यास। त्याग में ही जहां, त्याग के माध्यम से ही जहां ईश्वरीय तत्व को खोज करके अंतिम सीढ़ी पर पहुंचा गया, उसका नाम है संन्यास विदा। और गृहस्थ भी संन्यास विदा से कम नहीं है। वो भौतिकवाद के अंदर में रह करके निरीक्षण विवेक के माध्यम से और ईश्वरीय तत्व को खोजता है। इसीलिए कहते हैं, नीतिकार एक बढ़िया सुंदर बात को कहा है, बने भी दोषा प्रभवंति रागिनाम गृहेषु पंचेन्द्रियाणि गृहस्तप अनुस्थिते कर्मणि जो प्रवर्तन्ते निवृत्त रागश्च गृहम तपोवनम। बने भी दोषा प्रभवंति रागिनाम, जिसके अंतःकरण के अंदर से, अंतःकरण के अंदर विषय के प्रति अनुराग समाप्त नहीं हुआ, वो घर द्वार छोड़ करके जंगल के अंदर बैठेगा, बैठने के बाद भी उसको पराया स्त्री, पराया धन और सुख सुविधा दिखेगा तो वह भजन में मन नहीं लगेगा, तो माला बेकार हो जाएगा, वहां यही चक्कर में पड़ा रहेगा। इसलिए कहते हैं ऐसे लोगों के लिए जंगल भी दोषपूर्ण है। बने भी दोषा प्रपंति रागिना गृहेषु पंचेन्द्रियाणि गृहस्थप। ये गृहस्थ के लिए कहते हैं, तुम अपना घर में रह करके, शुभ सुविधा में रह करके, तुम्हारा पंच कर्मेंद्रिय, आँख, नाक, जीभ, कान और ये जीभ, ये गोदा, उपस्थ, ये जो पंच कर्मेंद्रिय, बाकी तो चचा ज्ञानेन्द्रिय, तो ये जो कर्मेंद्रिय है, इस कर्मेंद्रिय को आप जो नियंत्रित रख करके आप चलते हो, आपका आँख को दिखेगा, नंगा को भी दिखेगा और कपड़ा पहने हुए दिखेगा। अब नंगा पहन करके उसमें आकर्षित करके उसको देखना, अथवा उसको दोस्त समझ करके आँख को वहां से हटा लेना, ये आपका विवेक आपके पास होना चाहिए। ऐसे ही कान गलत को नहीं सुन रहा है, जीभ गलत को स्वाद नहीं ले रहा है, इंद्रिय ये आपको गलत ढंग से आपको विषय को भोगने के लिए बाध्य नहीं कर रहा है, ये नियंत्रित है आपके। तो कहते हैं आप घर में बैठ करके भी तपस्वी हैं। इसीलिए हमारे यहाँ गृहस्थ के विधा, संन्यास विधा दोनों की प्रशंसा हुई है। सन्यासी को संन्यास विधा के माध्यम से, त्याग के माध्यम से ये आगे बढ़ करके और ईश्वरीय तत्व को जानने का प्रयास करें, और गृहस्थ अपने घर में रह करके धन संपत्ति कमा करके सुख सुविधा को भूखते हुए और धर्म नियंत्रित व्यवस्था के द्वारा त्याग और वैराग्य के माध्यम से और भूख को भूखते हुए वो ईश्वर को जानने का प्रयास करे। इसीलिए गृहस्थ धर्म इतना आसान नहीं है, बड़ा कठिन है। इसीलिए गृहस्थ धर्म को भी हम बहुत अच्छा मानते हैं, परंतु लोग कहते हैं अरे क्या है, तो बाबाओं का काम है, धर्म कर्म व्रत जप ईश्वर, ऐसा गृहस्थों का काम थोड़ा ही है। तो गृहस्थ क्या चोरी करेगा, झूठी बोलेगा, यही काम है गृहस्थों का। ये बात जब से हमारे दिमाग के अंदर भरने का प्रयास किया गया, तब से हम लोग अनियंत्रित होते हुए अलग अलग हट गए। तो महाराज जी के साथ इस सेशन में हमने चर्चा की आध्यात्मिकता जो हमारे जीवन में अति आवश्यक है, और महाराज जी ने कहा कि गृहस्थ धर्म भी काफ़ी हमारे जीवन में बहुत ही सम्मान रखता है, और गृहस्थ जीवन में ही आप संन्यास को भी प्राप्त कर सकते हैं अगर आपके सारे कर्मेंद्रियां आपके वश में हो और आप कर्मेंद्रियों को सात्विक तरीके से के साथ में उपयोग करते हो। यहाँ पर हम एक ब्रेक के लिए, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।